कर कदम रखे जा रहे होंगे, हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन एक ठोस आश्वासन मिलना बहुत जरूरी है कि कब तक ये मजदूर बाहर आ जाएंगे, अपने परिजनों से सकुशल मिल पाएंगे। प्रदीप रावत रवाल्टा स्थानीय पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या स्थिति है अभी फिलहाल वहां पर, और वो जो मशीन जो पहुंची है उससे कितनी उम्मीदें हैं? जी जी, देखिए अभी जो स्थिति है, ताजा स्थिति वही है कि कल जो एक अगर मशीन जो वहां लगाई गई थी लोगों को, मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, जिसका दावा भी किया गया था कि इस मशीन के जरिए बहुत जल्द उनको निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो दावे पूरी तरह से फेल साबित हुए कि मशीन भी टूट गई और वहाँ जो प्लेटफॉर्म था वो भी सही ढंग से काम नहीं कर पाया। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो नई मशीन मंगाई गई, जिसके लिए एयरफोर्स के 3 हरकुलिस विमान प्रयोग किए गए, उनके जरिए मशीनों के पार्ट वहां पहुंचाए गए चिन्यालीसौड़, और फिर चिन्यालीसौड़ से उनको विभिन्न माध्यमों से सिलक्यारा में पहुंचाया गया। तो अब प्लेटफॉर्म उसका बनाया जा रहा है नई मशीन का इंस्टॉलेशन उसको करने के लिए, और उसके बाद उसमें काम चालू हो पाएगा। लेकिन ये काम कितने देर में चालू हो पाएगा इसकी अभी स्पष्टता नहीं है कि ये कब चालू हो पाएगा, तो देखना होगा कि वो कितनी तेजी से काम कर पाते हैं। जी, मुश्किल क्या आ रही है प्रदीप? आपने कुछ विजुअल्स भी भेजे थे वहां से अंदर के, क्या मुश्किल क्या आ रहा है? वो जो वहां पर मशीनें हैं वो वहां जाकर फेल क्यों हो जा रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो शुरू से हम कह रहे हैं कि बहुत लापरवाही वहाँ पर हो। दरअसल जहाँ मलबा गिरा है वहाँ कुछ बोल्डर भी मलबे के साथ गिरे हैं, हालांकि वहाँ बहुत बड़े बोल्डर नहीं है, लेकिन बोल्डर वहाँ पर है। और एक बहुत बड़ी बात जो कंपनी की लापरवाही की जो सामने आए कि जिस जगह पर ये भूस्खलन हुआ है, जो हिस्सा टूटा है, उस हिस्से पर इन्होंने हल्के तौर पर, फौरी तौर पर सरिया का एक गार्डर बना क्रीप बना के लगा दिया था, जबकि ये कहना है विशेषज्ञों का कि वहाँ एक गार्डर बनाया जाना चाहिए था, उसका ट्रीटमेंट करते हुए इनको आगे बढ़ना चाहिए था। वहीं पर हादसा हुआ, और उस वक्त जहाँ पर ये हादसा, वहाँ 5 मजदूर काम कर रहे थे, उनमें 2 मशीन ऑपरेटर भी है। उन मशीन ऑपरेटरों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, और तब जाके वो पूरा मलबा वहाँ पर गिर गया। मतलब बड़ा हादसा हो सकता था, किसी वो 5 लोगों की जान खतरे में थी, जो अन्य 40 मजदूर है उनसे पीछे थे। अब समस्या ये है कि जो मशीनें हैं वो पहले जिस मशीन को मंगाया गया, मुझे लगता है वो पुरानी मशीन थी। इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि कितना ये गंभीर विषय है और कितना संवेदनशील मामला है। इसके लिए एक बहुत अच्छी मशीन और हाई क्वालिटी की मशीन और हाई पावर की मशीन लाई जानी चाहिए थी, जो अब जाकर के लाई जा रही है। अच्छा प्रदीप, अंदर हम आपके जरिए जो जानकारी मिल पाई थी और खबर भी हमने पढ़ी कि वहां पर कुछ मजदूरों ने अपने परिवार से संपर्क किया, एक जो अंदर जो कामगार हैं उन्होंने अपने बेटे से बात करी कि मैं ठीक हूँ। अभी स्थिति क्या है, कम्युनिकेशन की स्थिति क्या है, और उनको खाने पीने का सामान कैसे पहुंचाया जा रहा है? खाने पीने का जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि खाने पीने का जो भी हल्का फुल्का सामान है उनको ड्राई फ्रूट्स के रूप में भेजा जा रहा है, और जो उनने कुछ एक डिमांड भी उनकी की थी, जो उनके डेली नीड्स की अपनी जरूरत थी, वो भी उनको पहुंचाया गया। और जहां तक परिजनों से बात कराने की बात है, परिजनों से संपर्क किया गया, बात कराई गई, लेकिन अब धीरे धीरे 4 दिन हुए हैं, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। मजदूरों के परिजनों ने आज, और मजदूरों ने वहां जबरदस्त प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की भी कुछ तस्वीरें सामने आई। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी का परिवार का आदमी 4 दिन से एक ऐसी जगह पे है जहाँ ये स्पष्ट तौर पर पता नहीं कि कितने दिन में उनको बाहर निकाला जा सकेगा, वो सही सलामत बाहर आ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो लोगों का जो धैर्य है वो टूटने लगा है, और अगर जल्द से इस रेस्क्यू को पूरा नहीं किया गया तो हो पा रही है क्या? शुरू में वॉकी टॉकी से बात हो रही थी, अब उनसे बात क्या हो पा रही है? बिल्कुल, वॉकी टॉकी उनके पास एक है, उसी के जरिए उनसे संपर्क हुआ है, और उन्होंने कुछ अपने आज की जो लेटेस्ट, अभी जो कुछ देर पहले की बात है, उन्होंने अपने लिए कुछ खाने हुए का तंबाकू जैसी चीजें मांगी, तो वो भी उनको प्रोवाइड कराई गई। इस तरह की चीजों का तो ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन अब कितनी जल्दी उनको निकाल पाएंगे ये देखने वाली बात। चलिए, शुक्र ये है, बिल्कुल शुक्र ये है कि उनसे संपर्क अभी टूटा नहीं है, वॉकी टॉकी से बात चल रही है। लेकिन जैसा प्रदीप बता रहे हैं कि सब्र का बांध वहां पर जो परिजन है उनका टूट रहा है। कितनी जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी गंभीरता से